जय हिंद दोस्त। आज हम 2018 में पूछे गए प्रश्नों एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का डिस्कशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 1 से। आज के प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित है। क्या कह रहा है? ऑप्शन ए में कह रहा है फेनरोगैम्स, बी में कह रहा है थेरोफाइटा, सी में टेरियोफाइटा, डी में बायोफाइटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी थेलोफाइटा। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि मैडलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुण उनके डैश का आवर्धिक स्वभाव माना जाता है। परमाणु संख्या पर आवर्त सारणी किसका है? ये मोसले का है। किसका है? मोसले का है। परमाणु द्रव्यमान, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। मैडलिफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, मोसले का परमाणु भार पर। चलिए इस प्रकार दूसरा प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3 जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? बढ़ता है, कम होता है, आधा हो जाता है, समान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समान रहता है। श्रेणी क्रम में और एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहता है और वोल्ट भिन्न भिन्न रहता है। वोल्ट क्या रहता है? भिन्न भिन्न रहता है। और समांतर क्रम में वोल्ट समान होता है और धारा भिन्न भिन्न रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक समान रहता है। क्या कह रहा है? करंट कहे तो धारा एक समान रहता है। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? द्रव्यमान संख्या के बराबर, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या के बराबर, सी में कह रहा परमाणु संख्या के बराबर, डी में कह रहा इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। इसका करेक्ट आंसर। और परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। तो चलिए इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या दूसरा में चौथा में कह रहा है कि 4 kg द्रव्यमान यानी कि m बराबर 4 kg। चलिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। 4 kg द्रव्यमान किलोग्राम भार के एक वस्तु तेक्षित दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रहा है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ने के लिए इस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य कह रहा है, कार्य कहे तो हम कार्य कैसे निकालेंगे? W mg, इसका हम ऐसे निकालेंगे m a। ये क्या होगा? 4 kg द्रव्यमान 10 मीटर प्रति सेकेंड से 15 मीटर प्रति सेकेंड की गति से जा रहा है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट, सीधा हो जाएगा इसका W बराबर, इसका कार्य होता है W बराबर 1/f mv² होता है। तो W बराबर हो जाएगा 1/2। m का मान कितना है? 4 v हो जाएगा स्क्वायर, पहले हो जाएगा 10 के स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये टोटल हो जाएगा 1/2 गुने 4 और यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25। टोटल ये आ जाएगा आपका, टोटल आ जाएगा ये 150 जूल। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका 150 जूल होगा। इस पर आप काट लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 जूल।
150 जूल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण और समतल दर्पण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आंसर नंबर बी, अवतल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण कहाँ होता है? उत्तल दर्पण होता है गाड़ी के साइड मिरर में। उत्तल दर्पण होता है गाड़ी के साइड मिरर में। और अवतल दर्पण कहाँ होता है? परावर्तक सर्च लाइट में होता है। और ये हजामत दर्पण भी इसको कहते हैं। अवतल दर्पण को हजामत दर्पण भी कहते हैं। समतल दर्पण जो हम देखते हैं आमतौर पर वो होता है। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7 में चलेंगे। 7 में कह रहा है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस बनती है? पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए में कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड, बी में कह रहा हाइड्रोजन, सी में कह रहा ऑक्सीजन और डी में कह रहा क्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्लोरीन। ये कह रहा है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर गैस पूछ रहा, कौन सा गैस निकलेगा? तो क्लोरीन गैस निकलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए में कह रहा है उपयुक्त एजेंट अपचयन द्वारा, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा, कैल्सिनेशन द्वारा और रस्टिंग द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8 का ये बी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9 में 9 कह रहा कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन डैश है। अलैंगिक प्रजनन क्या है? ए में कह रहा प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, वंश विधिवताओं को दर्शाता है। सी में कह रहा नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, युग्मक के केंद्रों का संलयन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा नए जीव जनक माता पिता के समान होता है। कौन में? अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन किस में होता है? पादप में होता है। अलैंगिक जनन किस में होता है? पादप में होता है। पादप कहे तो पेड़ पौधा में। और लैंगिक जनन किस में होता है? जीव जंतु में, जैसे स्तनधारी मानव में, पशु में लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन पेड़ पौधे में। तो चलिए प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि उस धातु का नाम बताएं जो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए में है सोडियम, बी में है तांबा, सी में है सोना और डी में है एल्युमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को कहाँ रखते हैं हम? सोडियम को क्रॉसिंग तेल में रखते हैं। जब सोडियम पर पानी देते हैं तो एसिटिलीन गैस निकलता है। तो चलिए इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 में चलेंगे। 11 में क्या कह रहा है कि रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में मायलिनकृत एक्सोन में, ऑस्टियोब्लास्ट में, ग्रांथिक कोशिका में, कैड्रोब्लास्ट में। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेनवियर के नोड्स रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मायलिनकृत एक्सोन में। तो चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या 12 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? तो ये मशरूम है। मशरूम कौन सा होता है? तो इसको हम बोलेंगे कुकुरमुत्ता। मशरूम जिसको बोलते हैं कवक, कुकुरमुत्ता। कबूतर नहीं होता, पुरुष नहीं होता, शैवाल नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये। अगला प्रश्न चलेंगे। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है संवेग को इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? द्रव्यमान और बल, द्रव्यमान और त्वरण। तो ये संवेग क्या होता है? m गुना
MA तो बल हो जाता है, द्रव्यमान गुना त्वरण बल हो जाता है, द्रव्यमान गुना त्वरण बल हो जाता है, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग का। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 14 में क्या कह रहा है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, संवेग, वेग की दिशा की, संवेग की दिशा की, बल की दिशा की, दूरी की दिशा की। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा वेग की दिशा। नकारात्मक त्वरण वेग की दिशा के विपरीत होगा। तो चलिए प्रश्न 15 में कह रहा NHO अमोनिया, इसमें क्या है, अणुओं की संख्या कितना है, तो अणुओं की संख्या देख लीजिए 1 2 4 है, यहाँ 1 लग 5 होगा, 5 दूना 10, 10 4 14। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14। 14 कैसे हुआ, तो ये N है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, तो 4 1 5 हो गया, इस पर होल पावर है, तो ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ 4 है, तो 10 4 14। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या 16 में इसमें क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1.6 गुने 10⁻6 जूल को हम 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 17 में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा कि ऑक्टोपस वर्गीकरण न्यूजीलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतिम है, रेडियम है, लोहा है, थ्योरियम है, रेडियम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतिम तत्व थ्योरियम। और लागू कहाँ तक होता है, न्यूजीलैंड के में लागू होता है कैल्शियम तक, और अंतिम तत्व कौन है, थ्योरियम। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3 प्रश्न मात्र बचा हुआ है। प्रश्न संख्या 18 में इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटी में उपस्थित होता है, टैनिक अम्ल, एक में कह रहा फार्मिक अम्ल, टैनिक अम्ल, अर्जोलिक अम्ल, मैमुलिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल, जिसको हम मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। अर्जोलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, अर्जोलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, मैमुलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है, इसका कन्फर्म नहीं है, इसका टमाटर में पाया जाता है। और इसी अर्जोलिक अम्ल से पेट में पथली होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल। चलिए प्रश्न संख्या 19 में कहना प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है, प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होता है। कूलम्ब किसका होता है, कूलम्ब होता है आवेश का, कूलम्ब किसका होता है, आवेश का, कूलम्ब होता है आवेश का। जूल किसका होता है, जूल होता है कार्य का या ऊर्जा का। न्यूटन किसका होता है, बल का, न्यूटन होता है बल का। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम। चलिए प्रश्न संख्या 20 और ये लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f वायु में है और एक दर्प जिसकी आवर्तनांक 4/3 में डुबाया जाता है, तो दर्प में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी। तो इसका हो जाएगी फोकस लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दर्पण पर कोई फोकस लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह हम सभी प्रश्नों 332 क्वेश्चन है ग्रुप डी का, NTPC का, LP टेक्नीशियन का, सभी प्रीवियस ईयर इसी पे इस प्रकार